हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन जो यूरिनरी सिस्टम है उस यूरिनरी सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है जेजी एपरेटस, है ना। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इस एपरेटस को अपन यानी कि आज लोग डील करेंगे इस छोटे से वीडियो जो है उस वीडियो के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, कि ये जो जेजी एपरेटस है, ये जेजी एपरेटस हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और यूरिनरी सिस्टम का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये टॉपिक है ना। और आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जो डेप्थ में नॉलेज है वो नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना। आप लोगों को ये जो एपरेटस है ये एपरेटस बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा और लगभग आपके यानी कि 10 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके इस छोटे से वीडियो के द्वारा क्या होंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो ये जो जेजी एपरेटस है, ये जेजी एपरेटस क्या है ना, कि जो ग्लोमेरुलस है उस ग्लोमेरुलस के आसपास, है ना, कुछ सेल का कलेक्शन है ना। 3 तरह की सेल का कलेक्शन है और उस कलेक्शन को अपन सामूहिक रूप से जेजी एपरेटस कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों, है ना। 3 सेल के कलेक्शन को अपन क्या बोल रहे हैं, जेजी एपरेटस किया जा रहा है ना। फर्स्ट नंबर की जो सेल है उस सेल का नाम है जेजी सेल। क्या नाम है? जेजी सेल, है ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ठीक है। दूसरी नंबर की जो सेल है उस सेल का नाम है मेसेंजियल सेल, है ना, मेसेंजियल सेल, जिसको अपन यानी कि लेसिस सेल के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरे नंबर की जो सेल है इस सेल का नाम है आपके मैक्यूला डेंसा। क्या नाम है? मैक्यूला डेंसा, है ना। ये जो तीनों सेल है ये तीनों सेल आपके ग्लोमेरुलस के पास में ही मिलती है, इसलिए इस एपरेटस का नाम क्या पड़ गया है? जेजी एपरेटस पड़ गया है। बात क्लियर, है ना। यानी कि जो ग्लोमेरुलस है वो ग्लोमेरुलस क्या है ना, कि ये आपके यानी कि कैपिलरीज है ना। कैपिलरीज का जो टफ्ट होता है, गुच्छा होता है ना, बोमन कैप्सूल्स के वहां पर, उसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट नंबर की सेल लेते हैं अपन। फर्स्ट नंबर की सेल का नाम है जेजी सेल, है ना। और ये जो जेजी सेल है, ये जेजी सेल्स क्या होती है, जो एफरेंट आर्टेरियोल है ना, इस एफरेंट आर्टेरियोल की जो वॉल है उस वॉल के अंदर ये सेल स्थित होती है। ठीक है। और ये जो सेल है इस सेल का बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये सेल क्या करती है कि जो रेनिन जो हार्मोन होता है उस रेनिन हार्मोन को ये क्या करती है, ये उसको सिंथेसाइज करती है ना। ये उसको मतलब कि स्टोर करती है और उसको यानी कि ये क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर उसको रिलीज करने का काम करती है। समझ में आई, है ना। जेजी जो सेल है उस जेजी सेल का काम क्या हो गया है ना, रेनिन जो है उस रेनिन को क्या करना, सिंथेसाइज करना, स्टोर करना और उसको क्या करना, रिलीज करना। किसके अंदर रिलीज करना? ब्लड के अंदर उसको रिलीज करना। बात क्लियर, है ना। सभी बच्चों को लगभग ये पता भी होता है कि जो रेनिन है वो रेनिन क्या काम करता है, बीपी को बढ़ाने का काम करता है। बात समझ में आई? क्या काम करता है? बीपी को रेस करने का काम करता है। और ये जो रेनिन है सीक्रेट कब होता है, किसी कारण से अगर यानी कि उस व्यक्ति के अंदर बीपी कम पड़ रहा है ना, बीपी कम पड़ रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर बीपी कम पड़ रहा है ना, या फिर यानी कि कोई हैमरेज हो गया है उसमें बीपी कम पड़ रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाली जो सेल है ये सेल क्या होगी, एकदम स्टूमुलेट होगी। यानी कि ये वाली जो सेल है ये सेल क्या है, एक सेंसर है ना, और ये स्टूमुलेट होगी और ये सेल क्या है, एक कि है ना आपके बैरो रिसेप्टर के जैसे काम करेगी, है ना, वॉल्यूम रिसेप्टर के जैसे काम करेगी। ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, है ना, ब्लड का प्रेशर कम हुआ, एकदम ये सेल क्या करेगी, उसको सेंस करेगी, उसको जज करेगी और तुरंत क्या करेगी, रेनिन को रिलीज करेगी। और रेनिन क्या करेगा, उस व्यक्ति के बीपी को क्या करेगा, राइज करेगा। यानी कि ये क्या कर रही है, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म कर रही है ना, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की जो लाइफ है उस लाइफ को मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में वो बची जा सकती है। इतना इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, अपनी जो जेजी सेल है वो जेजी सेल परफॉर्म कर रही है। बात क्लियर। कहां पर प्रेजेंट होती है ये, आपके जो एफरेंट आर्टेरियोल है उस एफरेंट आर्टेरियोल की वॉल के वहां की ये सेल है ना। सेकेंड नंबर की जो सेल है उस सेल का नाम है मेसेंजियल सेल से, है ना। और ये जो मेसेंजियल सेल है ये है कि जो ग्लोमेरुलस है ना, उन कैपिलरी के गुच्छों के बीच में ये वाली सेल प्रेजेंट होती है, मेसेंजियल सेल, है ना। और ये जो मेसेंजियल सेल है इस मेसेंजियल सेल का काम क्या है, ये सेल यानी कि फेगोसाइटोसिस करने का काम करती है ना। अगर यानी कि बाय द वे कोई बैक्टीरिया है, वायरसेस है ना, ये यानी कि सर्कुलेशन के द्वारा लास्ट में आपकी किडनी तक पहुंच गया है, तो उस कंडीशन में ये वाली सेल क्या करती है, उसको यानी कि फेगोसाइटोस करने का काम करती है, ताकि आपकी जो किडनी है वो किडनी आपसे इस डैमेजिंग प्रोसेस से वो बची रहे, है ना। तो ऐसी सेल को अपन बोलते हैं मेसेंजियल सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेसेंजियल सेल्स, है ना। मिसेंज का अर्थ होता है मिडिल और एंजियल का अर्थ होता है ब्लड वेसल्स, है ना। यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उसके बीच में, और यहाँ पर ब्लड वेसल्स का मीनिंग क्या है, ग्लोमेरुलस, है ना। ग्लोमेरुलस के बीच में ये वाली सेल मिल रही है, दैट इज मेसेंजियल सेल, है ना। और ये वाली जो सेल है ये सेल क्या होती है, थोड़ी सी कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर की होती है। कौन से नेचर की होती है? कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर की होती है ना। और कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर की होने की वजह से क्या
करती है, ये जीएफआर जो है उस जीएफआर को भी ये रेगुलेट करती है। जीएफआर का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है, उस रेट को रेगुलेट करने में भी आपकी जो मेसेंजियल सेल है उस सेल का बहुत बड़ा रोल होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस मेसेंजियल सेल का, और वो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो मेसेंजियल सेल है, ये मेसेंजियल सेल्स है ना कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होती है ना, उस मैट्रिक्स को भी ये क्या करती है, सिक्रेट करती है। और साथ में जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं बच्चों, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है ना, जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो ग्लोमेरुलस के वहां पर आके डिपॉजिट हो जाते हैं बहुत सारी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। किसके अंदर? बहुत सारी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। तो उन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को रिमूव करने का काम भी ये जो मेसेंजियल सेल्स है ये करती है ना। अगर बाय द वे ये मेसेंजियल सेल्स डैमेज हो रही है, उस कंडीशन में क्या होंगे, वो जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है, एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्सेस है, वो कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, यहाँ पर ज्यादा डिपॉजिट होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है उसका जो प्रोग्रेशन है वो प्रोग्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर ये जो मेसेंजियल सेल है, इन मेसेंजियल सेल का बहुत बड़ा रोल होता है। कीप इन माइंड है ना, फेगोसाइटिक नेचर की है, जीएफआर को रेगुलेट कर रही है, और साथ में मतलब क्या कर रही है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को क्या कर रही है, ये रिमूव करने का काम कर रही है। और तीसरे और लास्ट नंबर की जो सेल है उस सेल का नाम क्या है, आपके मैक्यूला डेंसा। क्या नाम है? मैक्यूला डेंसा है ना। और ये जो मैक्यूला डेंसा सेल है, ये सेल कहां पर मिलती है, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने, और जो डीसीटी है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, इन दोनों का जो जंक्शन होता है, उस जंक्शन के वहां पर आपको ये जो स्पेशलाइज सेल है, हल्की सी डेंसली पैक्ड है, डार्क कलर की सेल से, ये सेल आपको वहां पर आपको ये देखने को मिलेगी। और इस सेल का फंक्शन क्या है ना बच्चों, ध्यान रखना है ना। मैक्यूला का पहला वर्ड क्या है, एम वर्ड है, और एम का अर्थ होता है मिनरल। एम का अर्थ क्या होता है, मिनरल है ना, यानी कि जो मिनरल है उस मिनरल के यानी कि बैलेंस को ये सेल क्या करती है, बना के रखती है ना। यानी कि मैक्यूला डेंसा क्या काम कर रही है, मिनरल की होम्योस्टेसिस को क्या कर रही है, मेंटेन करने का काम कर रही है ना। आपके ब्लड के अंदर यानी कि सोडियम क्लोराइड का लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ है, उस सोडियम क्लोराइड के लेवल को ये क्या कर रही है, डिटेक्ट करने का काम कर रही है। कौन कर रही है? मैक्यूला डेंसा है ना। तो अपनी निमोनिक्स क्या हो गई यहाँ पर, एम फॉर मैक्यूला डेंसा, और एम फॉर क्या हो गया, मिनरल है ना। यहाँ पर मेरा जो मिनरल है, उस मिनरल से मतलब है सोडियम, और जो पोटेशियम है, उस पोटेशियम को दोनों को रेगुलेट करने का काम कौन कर रही है, मैक्यूला डेंसा कर रही है। बात क्लियर है ना। यानी कि जो जेजी एपरेटस है, उस जेजी एपरेटस में कितने प्रकार की सेल्स आती है, 3 प्रकार की है ना। फर्स्ट नंबर की सेल का नाम क्या है, जेजी सेल्स है, जो क्या कर रही है, रेनिन रिलीज कर रही है, और रेनिन क्या काम कर रहा है, बीपी को राइज कर रहा है ना। दूसरी नंबर की सेल का नाम क्या है, मेसेंजियल सेल्स है, और ये जो मेसेंजियल सेल्स है क्या कर रही है, ये जीएफआर को मेंटेन कर रही है, फेगोसाइटोसिस करने का काम कर रही है, और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को क्या कर रही है, रिमूव करने का काम कर रही है। और तीसरे नंबर की सेल का नाम क्या है, मैक्यूला डेंसा, जो कि मिनरल को मेंटेन कर रही है, मिनरल की होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रही है। दैट इज नोन एज जेजी एपरेटस। जेजी एपरेटस बच्चों एग्जाम में खूब आएगा, अच्छे से इसको आप लोग याद रखिएगा। और बिल्कुल आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को मतलब कि अपनी जितनी भी नर्सिंग फ्रेटर्निटी है, वो सारी नर्सिंग फ्रेटर्निटी के अंदर इस वीडियो को आप लोग वायरल कर दीजिए है ना। काफ़ी सारे बच्चों को यानी कि ये वीडियो उनको काम आएगा। हो सकता है कि इस वीडियो में से 2-3 क्वेश्चन उनके एग्जाम में बैठे हैं, तो उनको यानी कि हमेशा ये वीडियो याद रहेगा कि सर ने वीडियो डाला था और देखो इसके 2-3 क्वेश्चन बैठे थे। थैंक यू सो मच।